हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सरकारी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो इस कंपनी की हम आज के इस वीडियो में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इस वीडियो का हेडिंग पढ़ सकते हो, BEL साइन MOU विथ सेस्मोस टू बूस्ट इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सरकारी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? एरोस्पेस एंड डिफेंस इंटर कनेक्ट सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चरर कंपनी सेस्मोस HET टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ। किस लिए? इंडिजेनस यानी कि स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करने के लिए। और दोस्तों, इस MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि पार्टनरशिप के अंडर ये दोनों ही कंपनियां कंबाइन करेंगी अपनी एक्सपर्टाइज इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंटीग्रेशन और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों, ये कोलेबोरेशन यानी कि पार्टनरशिप फोकस करेंगी लोकलाइजिंग क्रिटिकल कंपोनेंट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करने के लिए, वैसे ही प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, इसी के चलते इन दोनों कंपनियों का MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो चलो अब हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस सरकारी कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो अवेलेबल डेटा के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.14%, FIS की होल्डिंग है 18.51%, DIS की होल्डिंग है 20.47% और पब्लिक की होल्डिंग है 9.87%। अगर हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q3 की कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर करीब 1600 करोड़ रुपए आई है। और दोस्तों, अगर आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखी तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लगातार बढ़ रहा है और करंटली 19,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म पीरियड से 0 करोड़ रुपए है। अगर हमने इस कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखी तो वो भी लॉन्ग टर्म पीरियड से 0 करोड़ रुपए है। अगर हमने कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखा तो वो करंटली कम हुआ है और अभी 9,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। और अगर हमने कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखी तो वो कम हुई है और करंटली है लगभग 4,000 करोड़ रुपए। और किसी भी कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कम होना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज के बारे में। और दोस्तों, प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज यानी कि होता है कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए अपने शेयर गिरवी रखकर लोन उठाते हैं तो उसे प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज कहा जाता है। और दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% होना ये एक पॉजिटिव
साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सरकारी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट यानी कि एक तरह की पार्टनरशिप की है। वैसे ही आज के इस वीडियो में हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।